क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल जिनसे भी मिलकर बनी होती है उसमें सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और अकाउंटिंग में 100 से क्या होते हैं? अबव होते हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये सब सिंगल एटम जो होते हैं, सबसे छोटी से छोटी यूनिट केमिस्ट्री की जिससे मिलकर कोई केमिकल बना हुआ होता है, कंपाउंड बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, बेसिक यूनिट होती है, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। सबसे स्मॉलर इन साइज होते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने कल बात की थी डीपली, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट हो जाए। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिमूव कर दे और उनका ऊपर प्लस का साइन आ जाए। रिमूव करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स आप समझ चुके हैं। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हमने कि लस्टर होते हैं, शाइन करते हैं। मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड इन स्टेट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड, सिल्वर, ये क्या होते हैं? शाइन करते हैं। और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मैंने एक रीजन बताया था आपको, बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मूविंग हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी की डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि इनको खींचकर वायर में चेंज किया जा सकता है, वायर बनाई जा सकती है इसकी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये सोलरस होते हैं, इनको हिट करने पर साउंड आए, रिंगिंग साउंड। और हमने क्या पढ़ा था? ये मैलेबल होते हैं। मैलेबल क्या होते हैं कि इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके एग्जांपल हम देख चुके थे, गोल्ड, सिल्वर। लेकिन हमने एक एग्जांपल देखा था मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड इन स्टेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल से थोड़े से चेंज होते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं कि इनमें रिमूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद ये डक्टाइल नहीं होते, यानी वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनको, सॉलिड नहीं होते ये। और क्या पढ़ा था हमने? डक्टाइल नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, सोनरस नहीं होते। जो हमने मेटल्स में पढ़ा था, ये नॉन मेटल्स से इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका कलर भी बहुत सारे कलर्स में होता है। जैसे मेटल सिल्वर और ग्रे और गोल्डन कलर में थे, तो ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं। इनके अलावा भी कलर्स की वेराइटीज होती है। जैसे हमने पढ़ा था इसके एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, वो मेटलॉइड्स होते हैं। सेमी कंडक्टर, ना तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सेमी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इनमें एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो हमारे मोबाइल में चिप होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की होती है, और ये सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जब रिएक्शन होती है एलिमेंट्स की, दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड बनता है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें सॉल्ट की, तो सॉल्ट किससे मिलकर बना है? NaCl। Na और Cl ये दोनों एलिमेंट्स हैं। सोडियम Na और Cl क्या है? क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जब ये 2 एलिमेंट्स आपस में मिले तो ये कंपाउंड बना। ठीक है, और फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ठीक है, और इनको ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करने पर 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे, लेकिन एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद हमने मैटर, हम इस चैप्टर पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? मैटर पढ़ा। मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसकी हम बात कर चुके हैं। मिक्सचर हमने पहले पढ़ चुके थे, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जब 2 सब्सटेंस आपस में इस तरीके से मिले हुए हों कि उनके बीच में कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई देती, पूरी तरीके से आपस में एक दूसरे में मिले हुए होते हैं।
जैसे कि वाटर में हमने सॉल्ट को मिला दिया तो पूरी तरीके से वो मिल जाता है, पानी में शुगर को मिला दिया तो पूरी तरीके से मिल जाता है, लेकिन इनको भी सेपरेट किया जा सकता है, इनके लिए सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन हमको मिलाने के बाद इनके जो लेयर्स है यानी दो सब्सटेंस आपस में घुल जाते हैं तो दिखाई नहीं देते अलग। और हेटेरोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में इस तरीके से मिले हुए होते हैं कि उनकी दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई देती है। जैसे हमने वाटर में ऑयल को मिक्स किया तो वाटर और ऑयल की लेयर हमको अलग अलग दिखाई देगी, उनके लिए भी सेपरेट करने के लिए सेपरेशन टेक्निक्स होती है, ठीक है। लेकिन हमको इनकी लेयर अलग अलग दिखाई देती है और ये पूरी तरीके से आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो इनकी लेयर अलग अलग नहीं दिखाई देती। तो हमने चैप्टर का अभी रिवीजन किया है, इनकी कुछ सेपरेशन टेक्निक्स थी। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेपरेशन टेक्निक यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आप नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मिक्सचर दिए हुए हैं, दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं, तो उनको इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए आप कौन सी टेक्निक का किस स्टेटमेंट में यूज करोगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सोडियम क्लोराइड और वाटर मिक्स है तो आप सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग करने के लिए किसका यूज करोगे। हमें पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है। जैसे पानी में सॉल्ट मिक्स होता है, अगर हम ओशंस की बात करें, सीज की बात करें, तो वाटर में क्या होता है, सॉल्ट मिक्स होता है। तो वहां पर इवेपोरेशन प्रोसेस अपने आप होती रहती है, सनलाइट की हीट से वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज होता है और नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट NaCl रह जाता है। उसी तरीके से कौन सी प्रोसेस होगी इसमें, इन दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होता है कि जब हम कंटेनर में सोडियम क्लोराइड को वाटर में हम लोग मिक्स कर दें तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दे तो अगर हम उसको हीट करें तो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, वाटर और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक का। सेकंड क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर कोई मिक्सचर है जिसमें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिक्स है तो उनको अलग करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस करोगे। जब दो सॉलिड आपस में मिक्स है तो हम इसके लिए कौन सी प्रोसेस करेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस होती क्या है, जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो सीधा वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाती है। सॉलिड को हीट करने पर किसमें चेंज हो जाए, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए, और वेपर को जब कूल करे तो वो वापस किसमें चेंज हो जाए, सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिक्स होते हैं तो जब हम इनको दोनों सॉलिड स्टेट में है और हम इनको हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जिस कंटेनर में हमने रखा है उसको अगर हम किससे, कॉटन से क्या कर दें, कवर कर दें, तो ये जो कंटेनर है उसमें वेपर की फॉर्म में उड़ेगा और उसकी दीवारों पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब ये कूल होगा तो वापस से सॉलिड फॉर्म में अपने में आ जाएगा। यही प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट आए बिना सॉलिड से वेपर में चेंज होना और वेपर को कूल करने पर वापस से सॉलिड में चेंज होना, ये प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टर्म पर हम इसकी और भी टेक्निक्स पढ़ेंगे सेपरेशन मेथड की। तो आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। थैंक यू।